आज का वीडियो श्री कृष्ण जी के जीवन पर आधारित वीडियो होने वाला है। आप सभी लोगों को मेरा अनुरोध है, वीडियो के अंत तक बने रहना। आपका नॉलेज बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है और इसी वजह से आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं और अंत में वीडियो के माध्यम से आपके सामने विस्तृत रूप से विषय के अनुसंधान में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो को अंत तक बने रहना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपनी राय भी बता देना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज का विषय समझना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान है, विष्णु के 8वें अवतार है। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश या वासुदेव आदि नामों से उन्हें जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थिति प्रज्ञ एवं संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार के स्थान पर गिना जाता है, यानी स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है और आज भी प्रत्येक भारतीय हिंदू के लिए श्रीमद् भागवत गीता सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें लिखी प्रत्येक बातों को लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और कृष्ण भगवान को याद भी करते हैं। अब हम कृष्ण भगवान के परिवार के विषय में जानते हैं। कृष्ण वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उनको मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना के पार गोकुल में यशोदा माता के पास पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। माता यशोदा और नंद बाबा उनके पालक माता पिता माने जाते हैं। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो सामान्य मनुष्य के लिए बिल्कुल संभव नहीं होते। अपने जन्म के कुछ समय बाद कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर और तृणावर्ण आदि जैसे राक्षसों का भी वध किया। बाद में वह गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने लीलाएं की, जिसमें गोचर लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य लीलाएं हैं। इसके बाद मथुरा जाकर मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां पर अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद और विभिन्न संकटों में उनकी भी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका भी निभाई थी और रण क्षेत्र में ही उन्होंने उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। अब हम कृष्ण भगवान के नाम और उपशीर्षक जान लेते हैं। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष में कहे जाने वाले रूप में स्पष्ट दिखता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि यह पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। कभी इसका वर्ण श्वेत तो कभी काला तो कभी पीला होता है। पूर्ण के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इनके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव भी कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त उन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो उनकी कई विशेषताओं को भी वह दर्शाता है। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल मुख्य है, यानी कि प्रमुख नाम है। अब हम श्री कृष्ण भगवान की युवावस्था का परिचय करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का वर्णन करता है, जो अनुक्रम में देखे तो रूपमणि, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति जिसे सत्य भी कहा जाता है, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मुद्रा कहा जाता है। इस तरह से कृष्ण भगवान की 8 पत्नियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है।
अब हम कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध का वर्णन जानते हैं। महाभारत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए अर्जुन के सारथी बनते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे। दोनों के युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद और यह देखते हुए कि दुश्मन उसके अपने परिवार के सदस्य, उसके दादा और उसके चचेरे भाई और प्रियजन है, अर्जुन शोक में डूब जाते हैं और कहते हैं उनका हृदय उनके अपने परिजनों से लड़ने और मारने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। वह राज्य को त्यागने के लिए और अपना धनुष छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण तब उसे जीवन, नैतिकता और नश्वरता की प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। जब किसी को अच्छे और बुरे के बीच में युद्ध का सामना करना पड़ता है, तब परिस्थिति की स्थिरता, आत्मा की स्थायिता और अच्छे बुरे का भेद ध्यान में रखते हुए कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वास्तविक शांति की प्रकृति, आनंद और विभिन्न प्रकार के योगों को आनंद और भीतर की मुक्ति के लिए ऐसा युद्ध अनिवार्य होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत होती है वो श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत की गई है, तो आपको एक बार यह ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का महत्व जानते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, यह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल के द्वापर काल तक का कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। हालांकि इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन भगवत गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनकी सारथी श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उस पर आधारित ग्रंथ है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ईश्वरवाद आदि के विषय में बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की गई है, तो सभी लोगों को एक बार यह ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम दर्शन और धर्मशास्त्र के विषय में जानते हैं। हिंदू ग्रंथों में धार्मिक दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कृष्ण के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। रामानुज जो एक हिंदू धर्म विज्ञानी थे एवं जिनके काम भक्ति आंदोलन में यह आध्यात्मिक प्रभावशाली थे, इसीलिए इन्हें विशिष्ट द्वैता के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। माधवाचार्य एक हिंदू दार्शनिक जिन्होंने वैष्णववाद के हरिदास संप्रदाय की स्थापना की, कृष्ण के उपदेशों को द्वैतवाद के रूप में प्रस्तुत किया। गौड़िया वैष्णव विद्यालय के एक संत जीव गोस्वामी कृष्ण धर्मशास्त्र को भक्ति योग और अचिंत्य भेद अभेद के रूप में वर्णित करते हैं। धर्मशास्त्री वल्लभाचार्य द्वारा कृष्ण के दिए गए ज्ञान को अद्वैत, जिसे शुद्धाद्वैत भी कहा जाता है, इस रूप में प्रस्तुत किया गया, जो वैष्णववाद के पुष्टि पंथ के संस्थापक थे। भारत के एक अन्य दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती कृष्ण धर्मशास्त्र को अद्वैत वेदांत में प्रस्तुत करते हैं, जबकि आदि योगी शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के विचारों को एकीकरण और अनेक धाराओं की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण पर एक लोकप्रिय ग्रंथ भगवत पुराण असम में एक सहस्त्र की तरह माना जाता है। कृष्ण के लिए एक अद्वैत सांख्य योग के रूपरेखा का विस्तरण करते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी भक्ति का मार्ग पर भी वह चलते हैं और आगे जाकर ब्रायंट भगवत पुराण के विचारों का विस्तारण इस प्रकार एक वर्णन भी करते हैं। अब हम वैष्णववाद के विषय को भी जान लेते हैं। कृष्ण की पूजा वैष्णववाद का हिस्सा है, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख परंपरा है। कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है या विष्णु स्वयं अवतरित हुए ऐसा भी माना जाता है। हालांकि कृष्ण और विष्णु के बीच में सटीक संबंध जटिल और विविध है। कृष्ण को कभी कभी स्वतंत्र देवता और सर्वोच्च भी माना जाता है। वैष्णव विष्णु के कई अवतारों का स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है। वैष्णव कृष्ण और विष्णुवाद को कभी कभी भेद भी करते हैं, जिसका अर्थ है कृष्ण श्रेष्ठतम और सर्वोच्च है, यानी कि कृष्ण सर्वोच्च है। सभी वैष्णव परंपराएं कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार मानती है। अन्य लोग विष्णु के साथ कृष्ण की भी पहचान करते हैं, जबकि गौड़िया वैष्णव वल्लभ संप्रदाय और निम्बावत संप्रदाय की परंपराओं में कृष्ण के स्वामी भगवान का मूल रूप या हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की अवधारणा के रूप में भी सम्मान करते हैं। जयदेव अपने गीत गोविंद में कृष्ण को सर्वोच्च प्रभु मानते हैं, जबकि 10 अवतार उनके रूप है। स्वामीनारायण संप्रदाय संस्थान स्वामीनारायण भगवान के रूप में कृष्ण को भी पूजा करता है। बृहद कृष्णवाद वैष्णववाद में वैशुलिक काल के वासुदेव और वैदिक काल के कृष्ण और गोपाल को प्रमुख मानते हैं। आज भी भारत के बाहर श्री कृष्ण को मानने वाले एवं अनुकरण करने और विश्वास करने वाले की संख्या
बहुत ज्यादा है, यानी सभी लोग कृष्ण को अच्छी तरह से भगवान के रूप में मानते हैं। अब हम भक्ति परंपरा की बात करते हैं। भक्ति परंपरा में आस्था का प्रयोग किसी भी देवता तक सीमित नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म के भीतर कृष्ण भक्ति परंपरा का एवं महत्वपूर्ण और लोकप्रिय केंद्र रहा है। विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण के भक्तों की लीला की अवधारणा को ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना, जिसका अर्थ है दिव्य नाटक। यह भक्ति योग का ही एक रूप है। अब हम जानते हैं अन्य धर्मों में किस तरह से कृष्ण भगवान की अवधारणा की जाती है। बौद्ध धर्म, कृष्ण की कहानी बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में मिलती है। विदुर पंडित जातक मथुरा का उल्लेख है। घट जातक में कंस, देवभाग में देवकी, उपसागर या वासुदेव, गोवर्धन में गोवर्धन, बलदेव में बलराम और कान्हा या केशव में कृष्ण या केशव का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी तरह से सिख धर्म में कृष्ण का 24 अवतार के कृष्ण के अवतार के रूप में वर्णन किया गया है, जो परंपरागत रूप से ऐतिहासिक रूप से गोविंद गुरु के समर्पित 10वें ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसी तरह से बहाई पंथ में कृष्ण को ईश्वर के अवतार के रूप में माना जाता है। इस तरह कृष्ण का स्थान इब्राहिम, मूसा, जोरोस्टन, बुद्ध, मोहम्मद, यीशु, बाब और बहाई विश्वास के संस्थापक बहा अल्लाह के साथ साझा करता है। इसी तरह से अहमदिया समुदाय में कृष्ण को अपने मान्य प्राचीन प्रवर्तकों में से एक मानते हैं। अहमदी खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन मुख्य धारा से सुन्नी और शिया मुसलमानों के द्वारा इस्लाम धर्म के रूप में उन्हें वह खारिज करते हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपने भविष्य वक्ता के रूप में भी मान्यता दी है। तो इसी तरह से अलग अलग धर्म और संप्रदाय ने कृष्ण की बातें बताई है और कृष्ण को माना भी है। तो इसी तरह से सभी भारतीयों को, खासकर हिंदू संप्रदाय के सभी व्यक्ति को श्री कृष्ण को मानना चाहिए, उनकी लीलाओं को देखना और समझना चाहिए। कृष्ण ने कही बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और खासकर अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। इसी के साथ सभी भारतीयों को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां और जय श्री कृष्ण। आपको अगर हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।